पीओके से फायरिंग का एक नया वीडियो सामने आया है। पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रोटेस्ट और बेकाबू हो गया है। पीओके के कई इलाकों में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। ये देखिए आप, प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस के बीच फायरिंग। तो पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां पर आम लोगों पर जुल्म सितम करती है, इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसके खिलाफ बगावत है और इसी को लेकर अब और ज्यादा जो विरोध है वो तेज हो गया है और ये जो विरोध है वो अब बेकाबू हो गया। ये देखिए आप, फायरिंग की आवाज आप जरा सुनिए। पीओके के कई इलाकों में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, सेना और पुलिस की फायरिंग हो रही है। पीओके के मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पाकिस्तान सेना ने गोलियां बरसाई। प्रदर्शन करने वालों की आवाज दबाने के लिए पंजाब और इस्लामाबाद से सेना की और टुकड़ियां भेजी गई। सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बड़े शिपिंग कंटेनर गिरने का वीडियो भी सामने आया है। इन कंटेनर्स को मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों के मार्च को रोकने के लिए पुलों पर रखा गया था। विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहा है। आंदोलन का मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए पीओके में आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को खत्म करने को लेकर है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी टैक्स में छूट, आटा और बिजली की सब्सिडी और विकास परियोजनाओं को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। पीओके के हालात पर ब्रिटेन ने चिंता जताई है। ब्रिटेन के एक संसदीय समिति ने राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय को खत लिखकर पीओके में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की है। पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर दमन का आरोप लगाया है। देखिए, पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला। इस दौरान सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई। इस दौरान अवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर स्थानीय लोगों के दमन का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि खुफिया एजेंसियां आंदोलन को तोड़ने के लिए गुप्त रूप से हमले करा रही हैं। सादे कपड़ों में आए अज्ञात लोग नेताओं को निशाना बनाते हैं और भीड़ में अफरा तफरी फैलाते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से जारी प्रदर्शन में बाग जिले के 4 लोग मारे गए, जबकि मुजफ्फराबाद में 2 और मीरपुर में 2 लोगों की मौत हुई। हिंसा और फायरिंग में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। और संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। संभल में पुलिस ने अवैध अतिक्रमण को तोड़ा। तालाब के ऊपर बने निर्माण को तोड़ा गया। अभी सिर्फ जनता मैरिज हॉल पर चला है बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। और संभल में अवैध निर्माण गिराने पहुंचे पुलिस अधीक्षक और डीएम राजेंद्र पैसिया का क्या कहना है, आइए सुनिए। 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारातघर की तरह चला रहे थे। मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया था। धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं, क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गाँव का। और देखिए, बरेली में जो हिंसा हुई, इस हिंसा को लेकर बरेली पुलिस की तरफ से एक बड़ा पर्दाफाश किया गया है। हिंसा से पहले मस्जिद में छिपे थे उपद्रवी। 92 सीसीटीवी फुटेज के सहारे ये जो खुलासा है वो किया जा रहा है और इसको लेकर अभी जांच जारी है। नफीस का बयान सामने आया है। अल्तमश ने भड़काया पूरा माहौल। तौकीर की पार्टी का यूथ अध्यक्ष है अल्तमश।
बरेली में हाल ही में हुई हिंसा के मामले में नया पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त तौकीर रजा के पार्टी आईएमसी के नेता नदीम और उसके साथियों ने भीड़ को उकसाया था और कई विवादित नारे लगाए थे। जानकारी के मुताबिक उपद्रवी पहले मस्जिदों में छिपे थे और मस्जिद की छत से उतरकर पुलिस से भिड़ गए। मामले में अब तक 92 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरामद किए हैं। अभियुक्त नफीस ने बताया कि अल्तमश ने हिंसा भड़काई थी, नमाज का वक्त बदलकर भीड़ जुटाने की योजना बनाई थी। पुलिस को सीसीटीवी, कई व्हाट्सएप ग्रुप से अहम सुराग मिले हैं। आईएमसी के फेसबुक पेज से विवादित अपील की गई थी और हिंसा में बाहरी लोग भी शामिल थे। पुलिस की रडार पर अभियुक्तों के मकान सहित कई संपत्तियां हैं। दशहरे को लेकर शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। 10 कंपनी पीएसी, 5 कंपनी आरएएफ और 9 जिलों की पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद तौकीर के करीबी नफीस ने कहा है कि पूरी जिंदगी तो इज्जत कमाई बुढ़ापे में खराब हो गई। साथ ही उसने कहा है कि जेल से निकलते ही सबसे पहले वो पार्टी से इस्तीफा दे देगा। तो बरेली के रास्तों पर महिला शक्ति का नजारा देखने को मिला। 800 महिला पुलिसकर्मियों ने कंधे से कंधा मिलाकर फ्लैग मार्च किया और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश दिया। तस्वीरें बरेली में निकाले गए महिला पुलिसकर्मियों के फ्लैग मार्च की है। ये मार्च उन इलाकों में निकाला गया जहां पर बवाल और हिंसा हुई थी। मार्च का मकसद ये बताना था कि कानून व्यवस्था संभालने में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। मार्च में 800 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी शामिल थीं। मार्च का रूट कोतवाली से शुरू होकर मलुकपुर, जखीरा और किला होते हुए सराय चौकी तक रहा। इस दौरान रास्तों पर महिला पुलिस की कतार में नजर आई। मार्च की अगुवाई आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा ने की। उनकी अगुवाई में जब महिला पुलिसकर्मियों का ये दल कोतवाली से कदमताल करता हुआ आगे बढ़ा तो लोगों की निगाहें थम गई। मार्च में डीआईजी अजय कुमार साहनी, कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी, एसपी सिटी मानुष पारिक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कई इलाकों में लोग मोबाइल से तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आए। बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और उपद्रव के बाद अब शांति का माहौल है। पुलिस उपद्रव फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है। और दिल्ली में एनकाउंटर के बाद 2 शूटर गिरफ्तार हुए। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के शूटर गिरफ्तार हुए। बिग बॉस विजेता मुनव्वर फारूकी टारगेट पर था। मुंबई बेंगलुरु में की गई थी रेकी। मुनव्वर फारूकी के घर और दूसरे ठिकानों पर रेकी की। मुठभेड़ दिल्ली के कालिंदी कुंज के पुस्ता रोड पर हुई। दिल्ली पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस टीम को हरियाणा में ट्रिपल मर्डर के अभियुक्तों की दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास मूवमेंट का पता चला, जिनको ट्रैक करने के लिए कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस की आवाजाही करने वालों पर नजर रखने लगी। सुबह करीब 3 बजे के बाद कालिंदी कुंज के पुस्ता रोड पर एक संदिग्ध बाइक को जाते हुए देखा गया। जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो बाइक पर बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्त में आए दोनों शूटर्स के नाम राहुल और साहिल हैं, जो गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़े हैं। गिरफ्त में आए दोनों बदमाश पिछले कुछ दिनों से विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण के इशारों पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या के प्रयास में लगे थे। दोनों शूटर मुंबई तथा बेंगलुरु में अपने टारगेट की रेकी कर चुके थे। आरएसएस के सालाना विजयदशमी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि सीमा पार से आए आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या की और इस घटना ने हमें यह सीख दी कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें और सजग और समर्थ होना पड़ेगा। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की, लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा।
विजयदशमी के मौके पर गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के बीच पहुंचे। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने दुनिया को बता दिया है कि भारत जब चाहे जहां चाहे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। दुनिया को यह भी संदेश दे दिया भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नमन किया। साथ ही उन्होंने खादी के प्रचार प्रसार की बात कही। महात्मा ने स्वदेशी का विचार और खादी का विचार देश को देकर आजादी का आंदोलन को तो गति दिया ही दिया, परंतु अनेक गरीबों के जीवन में उजियारा फैलाने का काम किया। बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों विचारों को भुला दिया गया था। मुझे ठीक याद है 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में खादी को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान चलाया और वहीं से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर से आज खादी एक प्रकार से जन जन की उपयोग की चीज बनी है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2014 से आज तक खादी में कई 100 गुना बढ़ोतरी हुई। सिंदूर खेले का आयोजन विजयदशमी के दिन किया जाता है। दुर्गा पूजा का अंतिम दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होता है। इसी दिन महिलाएं सिंदूर लगाकर मां की विदाई करती हैं। मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा अपने मायके यानी पृथ्वी लोक से वापस अपनी ससुराल कैलाश पर्वत लौटती हैं। सिंदूर खेला की परंपरा 400 साल पुरानी है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में स्थानीय महिलाओं ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब तस्वीरें जमशेदपुर की भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी सिंदूर खेले का कार्यक्रम हुआ और सिंदूर खेला के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर ये त्योहार मनाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीआर पार्क दिल्ली की। यहाँ पर भी भव्य रूप से इस त्योहार को मनाया गया। अब ये पटना की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।